कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करदले वेणुगरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओं नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमाम तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, भक्त भागवत भगवान की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज सह अन्यान्य सभी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए
भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। आज से सावन शुरू हो रहा है। આજથી શ્રાવણ માસ શરૂ થાય છે। श्रावण मास में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना उसका एक अपना एक विशिष्ट महात्म्य रखता है। पवित्र त्यौहार में भगवान की भक्ति करके भगवान की ओर हमारी वृत्तियों को रखना एक विशेष लाभदायक होता है। तो चले हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र की अद्भुत लीलाओं का रसपान करने के लिए। तो कल हमने देखा था श्यामंतक मणि की कथा। एक मणि कितना अनर्थ करता है, अर्थ कितना अनर्थ लाता है। आवश्यकता से अधिक रखने पर जो अधिक है उसके हम चौकीदार हैं, इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो भी आवश्यकता से हमारे पास अधिक है, चाहे मूल्य पत्रिका हो, सुवर्ण हो, चांदी हो, या फिर आप जिसको कहते हैं संपत्ति वो हो, जमीन जायदाद हो, मकान हो, जो भी हो, और उस संपत्ति का सदुपयोग करने की जिम्मेवारी हमारे पर है। कल देखा भगवान ने एक बहुत बड़ी शिक्षा दी हम लोगों को कि आवश्यकता से अधिक होने पर वो धन क्या दुर्दशा करता है। सत्राजित मारा गया, प्रसेन मारा गया, शतधनवा भी मारा गया। इधर में भगवान ने ऐसी लीला की। देखिए, बलभद्र जी के मन में कभी मणि प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी। रुक्मणी जी, सत्यभामा, जाम्बवती, इन तीनों में भी कभी मणि प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वो तीनों सामान्य मनुष्य नहीं है हमारे जैसे। भगवान को ये लीला करके दिखाना है हम सबको, क्योंकि संकर्षण जी तो कौन है? स्वयं श्री कृष्ण ही संकर्षण है। श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं संकर्षण, ये चार अलग अलग नहीं है, चार एक ही है। भगवान इनके माध्यम से हमको दिखा रहे हैं, उनके अंदर में ये भावना ला करके। जैसे भगवान ने गोपियों के अंदर में थोड़ा अहंकार डाला, क्यों? जगत को दिखाने के लिए। उसी तरह से भगवान इनके अंदर में थोड़ा मिश्रण करके, अहंकार का मिश्रण करके हम सबको शिक्षा देने के लिए उनके अंदर में ये भाव लाते हैं कि धन ये
जो श्यामंतक मणि है उस पर हमारा अधिकार है। दाऊ जी सोचते हैं, माता रुक्मणी जी सोचती हैं, सत्यभामा जी सोचती है एवं जाम्बवती जी सोचती है। इसलिए देखिए यहां पर अक्रूर ने कितना बड़ा कार्य किया है। स्वयं के मस्तिष्क पर उन्होंने कलंक ले लिया भगवान की सेवा करने के लिए। बोले आप मणि हम ही रख लेते हैं। यह है भक्त, भगवान की कोई भी सेवा करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते हैं। और दूसरा उसका तात्पर्य हमने देखा था कल। जो गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य कहते हैं कि जब भगवान को लेने गए अक्रूर जी, तब गोपिकाएं और राधा जी भगवान से बात करना चाहते थे। अंतिम समय में अक्रूर जी ने करने नहीं दिया है। भक्त अपराध हुआ है। और भक्त अपराध के बारे में श्री रामकृष्ण देव भी बोलते हैं। काशीपुर उद्यान वाटिका के अंदर में प्रसंग घटित हुआ है। जब श्री रामकृष्ण देव अपने अंतिम दिनों के अंदर में काशीपुर उद्यान वाटिका के अंदर में स्थित थे, तब सब उनके अंतरंग सन्यासी शिष्य श्री रामकृष्ण देव की सेवा में लगे हैं। और चौकीदार के रूप में निरंजन महाराज है और गिरीश घोष नटी विनोदिनी को लेकर के आ जाते हैं, वेश बदलवा करके। ऐसे अनेक घटनाएं घटी है। भक्त अपराध हुआ था अक्रूर जी से, इसलिए अक्रूर जी को वो मणि अपने पास रखने की इच्छा हुई। और उस मणि से उन्होंने कोई अपने निजी कोई कार्य में नहीं लगाया है। उस मणि से जो सोना निकलता था, सुवर्ण, उससे उन्होंने वाराणसी में जाकर के ब्राह्मणों की सेवा की है। एक बहुत बड़ा सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण हमें इस घटना से बताते हैं। अब चले हम तो आगे चले, आगे का प्रसंग। भगवान के आज अन्यान्य ब्याह होने वाले हैं। जो हमने देखा था, भगवान की मुख्य 8 पटरानी, रुक्मणी जी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा एवं लक्ष्मणा। माता रुक्मणी जी है, वो तो साक्षात भगवान की लक्ष्मी जी है। सत्यभामा जो है वो भगवान की सौर शक्ति है। समझिए, सौर शक्ति वो सत्यभामा जी है और ब्राह्मी शक्ति जाम्बवती जी है। हमने इसका तत्वार्थ देखा था। महालक्ष्मी, महासरस्वती एवं महाकाली। और कालिंदी है आत्मबोध रूपा। मित्रविंदा है तपस्या रूपा। सत्या है योगिनी रूपा। भद्रा है कल्याणी रूपा। और लक्ष्मणा है भक्ति रूपा। इस तरह से भगवान की 8 पटरानियां, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, मन, बुद्धि एवं अहंकार, ये 8 भगवान की प्रकृति है। प्रकृति भगवान के अधीन है, भगवान इनके स्वामी है। भगवान के अधीन ही रहती है प्रकृति। तो श्रीदेवी जो है
वो रुक्मणी जी के रूप में आई है। नारायण की दो भार्या, भगवान की दो भार्या आप सब जानते हैं, श्री देवी एवं भूदेवी। और भूदेवी जो है वो सत्यभामा के रूप में भी आई है। अनेकों अर्थ है, संगति लगा करके प्रसंग को समझना होता है, लीला को समझना होता है। अब भगवान का कालिंदी के साथ ब्याह होने वाला है। जाम्बवती के साथ हो गया, सत्यभामा के साथ हो गया, रुक्मिणी जी माता के ब्याह का तो हमने विस्तृत चिंतन किया ही है। अब चले कालिंदी जी के साथ ब्याह में। तो श्री शुकदेव जी भगवान परीक्षित राजा को कहते हैं, हे राजन, अब तक सबको पता चल गया कि पांडव लोग लाक्षागृह में जले नहीं हैं, मरे नहीं हैं। इसलिए भगवान उन सबको मिलने के लिए, पांडवों को मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए हैं। भगवान पांडवों से मिलते हैं, वहां पर थोड़े दिन रुक जाते हैं भगवान। एक दिन भगवान पांडवों में से अर्जुन को लेकर भगवान यमुना तट पर गए हैं। और यमुना तट पर श्री कृष्ण एवं अर्जुन दोनों जा रहे हैं रथ से। अचानक उन्होंने उस घोर वन के अंदर में एक कन्या को तपस्या करते हुए देखा। भगवान तो वहीं रुक गए। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जरा जाओ और देखो, एक घनघोर वन में यमुना जी के तट पर एक कौन लड़की यहां पर इतनी घनघोर वन में तपस्या कर रही है, वो किस लिए कर रही है, उसकी क्या इच्छा है। अर्जुन जी जाते हैं। जो कन्या यमुना जी के तट पर तपस्या कर रही थी, घोर तपस्या में रत थी, उसको जाकर के हाथ जोड़ करके, हे देवी, मैं आपका परिचय जान सकता हूं क्या? अर्जुन ने कहा, आप इस घनघोर वन में क्यों इस तरह से अपने शरीर को कष्ट देकर के इतनी घोर तपस्या कर रही है? अर्जुन के पूछने पर उस कन्या ने बताया, देखिए, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं भगवान विष्णु से ब्याह करना चाहती हूं। मैं भगवान विष्णु से ब्याह करने के लिए ये तपस्या कर रही हूं यमुना जी के तट पर। उनको छोड़कर मैं अन्य किसी के साथ भी ब्याह कर सकती नहीं हूं, उनको छोड़कर के अन्य किसी का चिंतन भी नहीं कर सकती हूं। मैंने अपना सर्वस्व अर्पण भगवान विष्णु के पाद पद्मों में कर दिया है। मैं ब्याह करूंगी तो केवल भगवान विष्णु से ही करूंगी। अर्जुन ने यह सुन करके हमारे श्याम सुंदर को बताया और श्याम सुंदर जी को कहा, हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, वो कन्या तो आप ही की प्रतीक्षा के अंदर में इस घनघोर वन में तपस्या कर रही है, उसके मनोरथ की पूर्ति आप कीजिए। भगवान मंद मंद मुस्कुराए। अब भगवान स्वयं उस कन्या के सामने उपस्थित हो जाते हैं। भगवान उपस्थित होकर के कन्या को कहते हैं, लो कन्या, तुम्हारे सर्व मनोरथ पूर्ण करने के लिए स्वयं विष्णु ही तुम्हारे सामने पधार चुके हैं। और भगवान ने उस कन्या का पाणी ग्रहण किया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। भगवान ने उस कन्या का पाणी ग्रहण करके, कालिंदी उसका नाम है, जो यमुना जी के तट पर भगवान की तपस्या में रत थी। उसी समय
भगवान ने विश्वकर्मा से कह करके पांडवों के लिए एक सुंदर नगर बनवाया। अग्नि के लिए खांडव वन को जो था वो अर्पण किया और अग्नि ने प्रसन्न होकर के अर्जुन को कवच, रथ आदि का दान किया है। अब भगवान के विवाहों का नंबर लगेगा। आप शांति से समझते जाइए, सुनते जाइए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है विवाह। विवाह का अर्थ समझिए, विपक्षी वाहो वाहनम यस्य विवाह। विपक्षी वाहो वहनम यस्य विवाह, अर्थात जिसका वाहन स्वयं गरुड़ जी है उसका नाम विवाह। अब भगवान का जब नाम ही विवाह है तो भगवान तो अनेक ब्याह करेंगे ही करेंगे। अब भगवान का नाम ही विवाह है। अब भगवान का आगे का विवाह आ रहा है मित्रविंदा के साथ में। अवंतिका नगरी अर्थात उज्जैन के अंदर में विंद एवं अनुविंद नाम के राजा थे और उन राजाओं की बहन थी मित्रविंदा। और मित्रविंदा केवल श्री कृष्ण को ही चाहती थी। मित्रविंदा ने भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन अपने स्वामी के रूप में नियुक्त कर लिया है। मित्रविंदा ने अपने भाइयों को बता भी दिया कि हम ब्याह करेंगे तो केवल श्री कृष्ण से ही करेंगे। देखिए, इन सभी भगवान की पटरानियों के अंदर में भगवान की बात कैसे गई है, उनकी कथा सुन करके। इसलिए आचार्य समझाते हैं कि जिस जीव को भगवान से ब्याह करना है वो भगवान की कथा सुन सुन करके वो जीव भगवान से ब्याह करता है। अब ब्याह का अर्थ आप सामान्य अर्थ जो लगाते हैं उसके संदर्भ में नहीं है। भगवान के साथ जुड़ जाना, भगवान को अपना पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देना, भगवान के अतिरिक्त और किसी का स्मरण न हो पावे। तो अवंतिका के राजा विंद एवं अनुविंद को जब पता चला कि उनकी बहन श्री कृष्ण से ब्याह करना चाहती है, दोनों ने विरोध किया। अब भगवान कहते हैं, अरे जो जीव मुझे चाहता है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो उसमें उसकी कोई भी बाधा आएगी, मैं सब बाधाओं का अतिक्रम करके उसके पास पहुंचूंगा। एक बार जीव तय कर दे कि वो मुझे चाहता है या जगत को चाहता है। देखिए, अर्जुन ने क्या चाहा है। आप सब लोग वो घटना जानते हैं, महाभारत के अंदर में आती है। जब युद्ध होना तय हो गया तो अर्जुन भगवान के पास आए हैं मांगने के लिए, और दुर्योधन भी आया है। अर्जुन जो है वो भगवान के श्री चरण में बैठा है, दुर्योधन भगवान के मस्तिष्क के पास बैठा है। भगवान तब शयन कर रहे हैं। भगवान ने जब विश्राम लेकर के अपने नेत्र खोले तो पहली नजर भगवान की पार्थ के ऊपर पड़ती है। भगवान कहते, पार्थ तुम आए हो, बोलो क्या चाहिए। तब दुर्योधन कहता है, पहले मैं आया हूं, मैं आपके इस मस्तिष्क के पास बैठा हूं और मैं बड़ा हूं, इसलिए मांगने का अधिकार तो पहला मेरा बनता है। भगवान कहते, आप बड़े हैं, मांगने का अधिकार आपका है, पहले बात सही है,
लेकिन मैं तंद्रा में था, विश्राम में था। मेरे नेत्र खुलते ही मेरी प्रथम नजर जो है, मेरी प्रथम दृष्टि अर्जुन पर गिरी है, इसलिए अर्जुन पहले मांगेगा। अब अर्जुन ने कह दिया। इसके पहले भगवान कहते हैं, देखो आप लोग कुछ मांगने आए हैं तो मैं बता दूं मेरा निर्णय। इस महाभारत युद्ध में मैं कोई शस्त्र उठाने वाला नहीं हूं। दो ही चीज है, एक और है मेरी चतुरंगी सेना और दूसरी और है मैं स्वयं। लेकिन मैं स्वयं कभी महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। मैं महाभारत युद्ध में युद्ध नहीं करूंगा। तब अर्जुन ने भगवान के श्री चरण पकड़ लिए। हाथ जोड़ करके अर्जुन कहता, हे केशव, मुझे आपकी चतुरंगी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप ही चाहिए। समझिए इस सिद्धांत को। अर्जुन साधक है, भक्त है, उपासक है। भक्त, उपासक, साधक जगत को नहीं चाहता है, जगत के ऐश्वर्य को नहीं चाहता है, जगत के वैभव को नहीं चाहता है। भक्त, साधक, उपासक जगत के ऐश्वर्य, भोग, उन सब को ठुकरा करके केवल भगवान के चरण के अंदर में वो अपने मन की मति, गति और रति प्रवृत्त करना चाहता है। या अर्जुन ने यही मांगा है, प्रभु मुझे जगत के भोग नहीं चाहिए, मुझे आपकी चतुरंगी, बलशाली, ऐश्वर्यशाली, अजेय, अति पराक्रमी, अति वीर्यशाली और समुद्र के समान अफाट ऐसी भव्याति भव्य आपकी सेना मुझे नहीं चाहिए। हे केशव, मुझे तो केवल आप चाहिए। और उधर जब दुर्योधन की मांगने की बारी आई तो दुर्योधन ने मांगा क्या? दुर्योधन कहता है, जब दुर्योधन ने अर्जुन का मांग सुन ली तो दुर्योधन मन ही मन खुश हो गया। चलो, अर्जुन ने तो बहुत बड़ी मूर्खामी कर ली, भगवान को शस्त्र उठाने वाले नहीं हैं युद्ध में, और उसने भगवान की सेना को छोड़ करके भगवान को ही मांग लिया। दुर्योधन ने कहा कि प्रभु मुझे आपकी चतुरंगी, अतिवीर्य, पराक्रमशाली, वीर्यवान, पराक्रमशाली, अजेय, जो कभी परास्त नहीं हुई है और यादवों का बल बहुत था तब, मुझे आपकी ऐसी सेना चाहिए। अर्जुन भगवान को मांगता है और दुर्योधन जगत को मांगता है। ये सब साधक उपासकों के लिए है। साधक, उपासक, भक्त भगवान को मांगते हैं, भगवान के ऐश्वर्य को मांगते नहीं है। इसलिए देखिए, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, ये जगत जो है भगवान की माया है। जगत के भोग्य पदार्थ, जगत की संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, ख्याति, विख्याति, ये सब भगवान की माया के अंतर्गत है, भगवान का ऐश्वर्य है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे आपका ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। इसलिए रामकृष्ण देव कहते हैं, रामकृष्ण कथामृत में समझाते हुए कहते हैं, भगवान ही सच्चे हैं, जादूगर ही सच्चा, जादूगर का खेल सत्य नहीं है। जादूगर ही सत्य है। जादूगर के जादू को देख करके जो मोहित हो जाता है, फिर वो जादूगर को ढूंढने का प्रयास नहीं करता है। सभी लोग भगवान का ऐश्वर्य देख करके हा 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 हो जाते हैं।
जिसका ऐश्वर्य इतना महान है, इतना सुंदर है, तो वो कितना सुंदर होगा। बगीचे को देख करके ही, बागान को देख करके ही सब मोहित हो जाते हैं। बागान के माली को कोई ढूंढने का प्रयास नहीं करता है। वैसे ही हम सब लोग इस संसार के वैभव को देख करके, संसार के इस भोगों को देख करके, इच्छाओं को देख करके हम मोहित हो गए। हमने कभी जादूगर को ढूंढने का प्रयास नहीं किया। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जादूगर ही सत्य, जादूगर का खेल सच्चा नहीं है। तो जिन लोगों ने भगवान से ब्याह किया, वो लोग समझ गए हैं कि ईश्वर ही सत्य है, ये जगत कभी सत्य नहीं हो सकता है। ये तो जगत क्या है? भगवान का खेल है, अर्थात माया है। माया जो होने पर भी न दिखाई दे, उसका नाम है माया। और जो नहीं होने पर भी दिखाई दे, माया जो न होने पर भी दिखाई दे, उसका नाम माया। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तः स्त्वनयो तत्वदर्शिभिः। भगवान गीता में कहते हैं। इसलिए ना सतो विद्यतो भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तः स्त्वनयो तत्वदर्शिभिः। ना सतो विद्यते भावो, जो सत नहीं है उसको लोग देख रहे हैं, और जो सत है उसका लोगों को बोध नहीं हो रहा है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तः स्त्वनयो तत्वदर्शिभिः। और तत्वदर्शी लोग, विद्वान लोग क्या करते हैं? इसको जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, जिसके कारण ये सब दिखाई दे रहा है वह परम पुरुष, अर्थात जो सत और असत के परे जाकर के तत्व को भगवान से देखने का प्रयास करते हैं, वही महापुरुष होते हैं। इसलिए यहां पर कहा गया है कि भगवान की जो पटरानियां हैं, उन्होंने कभी प्रपंच से प्रेम नहीं किया है। बुद्धिमान तो वही है जो भगवान से प्रेम करे और जगत से प्रेम न करे। इसलिए मां शारदा देवी कहती है, बेटा जगत में किसी से प्रेम मत करना, नहीं तो बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। प्रेम एकमात्र भगवान से किया जाता है। बुद्धिमान मनुष्य की बुद्धिमत्ता वही है जब वो भगवान से प्रेम करता है। इसलिए यहां पर मित्रविंदा जो थी, वो अवंतिका के राजा की बहन होते हुए भी केवल श्री कृष्ण में ही उसके प्राण मग्न हो चुके हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को वो चाहती नहीं है, माया को नहीं चाहती है। जो नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है, उसका नाम माया। ये प्रपंच नहीं है फिर भी जो दिखाई दे रहा है। तो बुद्धिमान मनुष्य जो नहीं होते हुए भी दिखाई दे रहा है, उससे कभी प्रेम करते नहीं है। वेदांत का सिद्धांत समझिए, दूर में ठूंठ है और ठूंठ के अंदर में रात्रि में मनुष्य दिखाई दे रहा है, रज्जु में सर्प दिखाई दे रहा है, बालू में मृगजल दिखाई दे रहा है। उसी तरह से ये जगत सत्य नहीं है, फिर भी हमें सत्य भासित हो रहा है, अज्ञान के कारण भासित हो रहा है।
तो जो भगवान से प्रेम करते हैं उनमें अज्ञान फिर नहीं रहता है। प्रेम अर्थात 2 घड़ी भगवान का स्मरण कर लिया, बाकी के 22 घंटे हम जगत का स्मरण करेंगे, ऐसा नहीं। प्रेम अर्थात भगवान के प्रति प्रेम की अविच्छिन्न धारा, सतत मन की धारा भगवान का स्मरण करती रहे, उसी का नाम प्रेम है। इसलिए यहां पर मित्रविंदाजी भगवान को प्रेम करते हैं। और भगवान का नियम है, जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनकी स्तुति करते हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं, जो उनके विरह में अश्रुओं को बहाते हैं, भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं, उनसे उनकी चिंता करते हैं, उनके विरह में भगवान भी अश्रु बहाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान अब सबके बीच में खड़े हो जाते हैं स्वयंवर में और कहते हैं, जब मित्रविंदा मुझसे ब्याह करना चाहती है तो फिर बीच में कौन आ सकता है। जो मुझसे ब्याह करना चाहता है वो अवश्य मुझसे ब्याह कर सकता है, उसमें और कोई बीच में नहीं आ सकता है। और भगवान ने स्वयं मित्रविंदा का पाणी ग्रहण किया है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। अब सुंदर प्रसंग आता है नागनजित सत्या, उसका ब्याह होने वाला है भगवान के साथ। देखिए, कालिंदी आत्मबोधा रूपा है और मित्रविंदा जो है वो तपस्या रूपा है। अब सत्या जिनके साथ भगवान का ब्याह होने वाला है वो योग रूपा है। हमने देखा था अविद्या की 5 वृत्तियां, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश, इन 5 को दूर करने के लिए 5 वृत्तियां हैं। और श्री रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी जी है, सत्यभामा सौर शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति है, जाम्बवती जी ब्राह्मी शक्ति अर्थात कार्य शक्ति है। तो महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, और ये 5 वृत्तियां, 5 विद्यावृत्तियां 5 अविद्या वृत्ति का नाश करने के लिए है। अब बारी आती है नग्नजित की पुत्री सत्या के ब्याह की। अब भगवान ने सोचा कि कौशल देश तो बहुत बड़ा देश है, उसकी ख्याति भी बहुत है कौशल देश। हमारे भगवद पाद पूज्यपाद श्रीधर स्वामी ने कौशल देश का अर्थ अयोध्या ही किया है, इसलिए उस अर्थ को हम लेकर के ही चलेंगे। वो हमारे मुख्य आचार्य श्रीमद् भागवत महापुराण के चिंतन के हम श्रीधर स्वामी का भाष्य ही अधिकांश अनुसरण करते हैं। वल्लभाचार्य जी का भी भाष्य का सहायता लेते हैं, आश्रय लेते हैं। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, इन सभी विद्वान पंडितों, आचार्यों, उन सब की टीकाओं का आश्रय लेते हैं। लेकिन हमारे मुख्य आचार्य है श्रीमद् भागवत महापुराण के चिंतन के, श्रवण के, वह है भगवद पाद पूज्यपाद श्रीधर स्वामी। तो हमारे श्रीधर स्वामी ने तो कौशल देश का अर्थ अयोध्या किया है, इसलिए हम अयोध्या ही लेंगे। परवर्ती काल में विद्वानों ने देखा था तो कहीं पर भी उनको श्री राम जी के उस कौशल देश के वंश में नग्नजित नाम का राजा का उल्लेख मिला नहीं। विद्वान पंडितों का कहना है कि या हमसे कहीं संगति नहीं लगी है, या तो हो सकता है कौशल देश कोई दाक्षिणात्य देश के अंदर में कोई एक नगरी हो, उस नगरी के राजा के साथ
भगवान उनकी कन्या के साथ ब्याह करने वाले हैं। अधिभूत के अर्थ में हम इतने नहीं जाएंगे। अधिदैव के अंदर में अध्यात्म में प्रवेश हो जाए तो देखिए, नग्नजित, नग्न किसे कहते हैं? नग्न वह है जो वेद शास्त्र की मान्यता को मानता नहीं है। समझिए, गुजरातीમાં एक કહેવત છે, જેણે મૂકી લાજ એને નાનું સરખું राज। हिंदी में भी वही है, जिसने रख दी लाज उसको छोटा सा राज। जिसने कोई लाज ही अपनी रख दी, जो कोई वेद को न माने, शास्त्र को न माने, जो धर्म की मर्यादा में न रहे, उसको एक छोटा सा राज्य मिल जाता है। वो चाहता है कि हम तो अब किसी में नहीं मानते हैं। देखिए हम कितने आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो मन में आता है वो करते हैं, जो मन में चाहा वो हमने किया। हमारे मन में जो इच्छाएं आई वो हम कर सकते हैं। और आप लोग हर कदम पर कहते हैं कि धर्मशास्त्र में ये कहा इसलिए ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पूर्वजों ने ये परंपरा का अनुसरण किया इसलिए हम ये नहीं कर सकते। आप सब जगह से बंधे हैं, आपके जीवन में स्वतंत्रता ही नहीं है। ऐसा कौन बोलता है? जिसको, जो कोई वेद या शास्त्र के आज्ञा को मानता नहीं है वह बोलता है। उसी को कहते हैं नग्न, जो वेद एवं शास्त्र के आज्ञा को न माने। देखिए, हम वेद शास्त्र गुरु आज्ञा और हमारे पुरखे जो हमारे गुरुजन है उनकी परंपराओं में क्यों बंधे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि ये परंपराएं, शास्त्र, धर्म हमारी इंद्रियों को संयम में रखने का कार्य करता है। इंद्रियां जब असंयमित हो जाएगी तो क्या होगा? इंद्रियां जब असंयमित हो जाएगी तो हम इंद्रियों का भोग करके व्यभिचारी बन जाएंगे। ध्रुव के पिता है उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो भार्या है, सुरुचि एवं सुनीति। उत्तानपाद को सुरुचि ही पसंद है, सुनीति पसंद नहीं है। स्वाभाविक है। उत्तानपाद का अर्थ समझिए, जो जन्म के समय पांव ऊपर करके मस्तिष्क नीचे करके पैदा हुआ है उसका नाम है उत्तानपाद। हम सब लोग उत्तानपाद है। हम सबकी दो भार्या है, सुरुचि एवं सुनीति। सुरुचि किसे कहते हैं? हमारी इच्छा के अनुसार, मन की इच्छा के अनुसार हम कार्य करें। जो मन में आया वो खा लिया, विधि निषेध का कोई भान ही नहीं। जो मन में आया वो पी लिया, विधि निषेध का कोई भान ही नहीं। जो मन में आया वो कार्य कर लिया। जहां मन चाहा वहां चले गए। जब चाहा तब खा लिया, जब चाहा तब जो कुछ का पान कर लिया, जो चाहा सुन लिया, जो चाहा देख लिया। एक भी इंद्रियां काबू में नहीं। मन में जो इच्छाएं आती वो करते हैं, उसको कहते हैं सुरुचि। गुजरातीમાં કહે છે ને, ઊંટ મૂકે કાકડો ને બકરી મૂકે આકડો। ऊंट मुके आंकड़ो ने बकरी मुके काकरो। बस यही हालत होता है। कोई संयम नहीं, कोई मर्यादा नहीं। हम सबको सुरुचि भाती है। हमारे मन के अनुसार कार्य करना हम सबको पसंद है। लेकिन सुनीति, नीति क्या कहती है, धर्म क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, हमारे पुरखों की परंपरा क्या कहती है, उसके अनुसार हम चलना नहीं चाहते हैं। क्योंकि वो हमें बांधता है, हमारी इंद्रियों को छूट नहीं देता है। जहां चाहे वहां जाने के लिए, जो चाहे वो खाने के लिए, जो चाहे वो पान करने के लिए, जो चाहे वो देखने के लिए, जो चाहे वो सुनने के लिए। हमारी इंद्रियों को छूट नहीं दी जाती है। इंद्रियों को संयम में रखा है, क्योंकि इंद्रियों को पवित्र बनाना है, उसको अंकुश में रखना है। इंद्रियों को पवित्र बनाता है संयम।
इसलिए हम सबको सुनीति भाती नहीं है। सुनीति हर बार कहती है ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम्हारी परंपरा के विरुद्ध है, तुम्हारे धर्म के विरुद्ध है, तुम्हारे शास्त्र के विरुद्ध है। बोली तो हर जगह हमारे वहां हमारे मार्ग में बाधा डाल रही है, अवरोध डाल रहा है, छोड़ो इन सबको। जैसे जो इंद्रिय प्रधान मनुष्य होता है वो कहता है मन को अंकुश में लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और सचमुच हम कहते हैं, हम ऐसे अनेक मनुष्यों से मिले हैं, वो कहते महाराज मन को अंकुश में क्यों रखने का, मन में जो इच्छा है वो करेंगे हम तो। एक बार इच्छा कर ली तो फिर वो कभी होने वाली नहीं है इच्छा, इसलिए मन में जो आए वो हम कर देंगे। हम कहेंगे कह दे आप करके देखिए, आपने किया है, मन में जो जो इच्छाएं आती है वो करके देखिए आप, फिर क्या परिणाम आता है देखिए। गंगा जी गौमुख से बहती है, हरिद्वार तक मां अद्भुत एकदम विशाल रूप धारण कर लेती है, और टिहरी के अंदर में मां गंगा जी के प्रवाह को बांधा गया है। प्रवाह को बांध करके धीरे धीरे उनको हरिद्वार में लाया गया। उस प्रवाह को बांधा गया, सरिता के जल को, सरिता के प्रवाह को बांध करके उसको सुनियोजित किया जाए तो उसमें से क्या मिलता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। उसी तरह से हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, हमारे भीतर में जो शक्ति है, उसको यदि सुनियोजित किया जाए शास्त्र के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, हमारी परंपरा के माध्यम से, तो उसमें से क्या निकलने वाला है, अद्भुत शक्ति प्रकट होगी। हम शक्तियों को दबाते नहीं है, ये कोई बाह्य दमन नहीं है, समझिए। हम शक्तियों को सुनियोजित करते हैं, सुनियंत्रित करते हैं, और उसमें से एक अद्भुत शक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए जब हम शास्त्र की मर्यादा में, गुरु की मर्यादा में, धर्म की मर्यादा में, हमारी कुल की परंपरा की मर्यादा में रहते हैं तो जीवन आनंदमय व्यतीत होता है। आप करके देखिए। देखिए एक साधारण उदाहरण हम ले ले, यदि कोई हमें कटु वचन कह जाए और हम सामने कटु वचन कह दे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि विरोध नहीं करना चाहिए, जहां आवश्यक हो वहां अवश्य करना चाहिए, लेकिन जहां आवश्यक न हो वहां पर विरोध मत कीजिए। देखिए कोई कुछ भी बोले, आप शांति से, यदि अनावश्यक हो तो उसकी प्रतिक्रिया मत दीजिए। धीरे धीरे आपके अंदर में इतनी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, फिर यह अवस्था आएगी, साधु चले बाजार में कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार में कुत्ते भौंके हजार, साधु को दुर्भाव नहीं जब निंदे संसार। फिर छोटी छोटी बातों की हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। आज समाज में व्यक्ति व्यक्ति के बीच में वैमनस्य क्यों बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण यही है कि लोगों में सहन शक्ति नहीं रही। सहन शक्ति क्यों नहीं रही? क्योंकि लोगों ने वेद एवं शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, अपने कुल की परंपराओं को तोड़ा। मूल कारण पर जाइए। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते, भारत का पतन हुआ उसमें हमारा धर्म जिम्मेवार नहीं है, हमने धर्म को आचरण में नहीं रखा, वह जिम्मेवार है। तो जब हम हमारी परंपराओं को शास्त्र की आज्ञा मानेंगे, धर्म की आज्ञा में रहेंगे, फिर देखिए हमारा जीवन शांत होता है। जो मिला उसमें हमको आनंद आ जाता है। चलेगा, अच्छा लगेगा और भाएगा, ये वृत्ति आ जाएगी। आज हमारे में वृत्ति नहीं है। जो हमने चर्चा किया था, आप लोग थोड़ा स्मरण करेंगे तो पता चलेगा। पिछले सत्संगों में जगत में दो ही प्रकार के मनुष्य हैं, और 90% लोग एक प्रकार के हैं। और वो प्रकार कौन सा है? वो है एडीसी। और 10% लोग जो है वो एलआरसी के रूप में आते हैं। 90% लोग एडीसी के रूप में हैं। एडीसी का अर्थ क्या है? ए स्टैंड्स फॉर एक्यूज्ड, डी स्टैंड्स फॉर डिमांड,
and C stands for complain. A stands for accused. हम सब समय हमारे दोष का टोपरा दूसरे के माथों पर मढ़ना चाहते हैं। हमारी असफलता के लिए हम दूसरों को दायी ठहराना चाहते हैं। D for डिमांड, हम सब समय सबसे कुछ न कुछ चाहते हैं। आप लोगों ने भी कई व्यक्ति को देखा होगा जो उनके मन में इतनी चाहत होती है, सबसे केवल चाहते रहते हैं, मांगते रहते हैं। एक महात्मा थे, उनके पास एक महिला भक्त आती है, प्रणाम करके कहती है, महाराज कुछ कृपा कीजिए। महात्मा ने कहा, अरे भगवान की कृपा तो इतनी हो रही है, कहां कुछ खाने को भी अन्न नहीं था, आज भगवान ने मकान बनवा दिया, 2 टाइम खाने को अच्छी तरह से मिल रहा है, अरे ब्रेड बटर शेल्टर मिल गया अभी आपको, अरे और तो और क्या, कितनी बार आप बोली कि प्रभु महाराज लड़के का ब्याह हो जाए, अब लड़के का ब्याह भी हो गया, अब और क्या चाहिए। अरे महाराज क्या बात बताए, 4 साल हो गया लड़के का ब्याह किए हुए, अभी पोता नहीं हुआ है। अब आप ऐसे व्यक्ति को अब क्या कहेंगे बताइए, जो सब समय मांगते फिरता है और जो सब समय शिकायत करता है। C stands for complain. हम सब समय शिकायती बन जाते हैं। अत्र तत्र सर्वत्र शिकायत, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, यहां पर ये नहीं है। गर्मी में जाएंगे तो कहे बहुत गर्मी पड़ रही है, अरे बाप रे काम नहीं कर पाते। ठंड आएगी तो अरे कड़ाके की ठंड है, इसमें कहां से बाहर निकलेंगे बताइए, तो कहां से हम काम कर पाएंगे। और वर्षा आएगी तो अरे इतनी वर्षा हो रही है, हम बाहर निकल नहीं पा रहे, कुछ काम नहीं कर पा रहे। अरे उस व्यक्ति को कोई भी परिस्थिति में दे दीजिए, सब समय वो शिकायत ही करती रहती है। ऐसा जीवन न बने। संसार में 90% लोग एडीसी वाले हैं और 10% लोग एलआरसी ग्रुप में पढ़ते हैं। एलआरसी मीन्स L stands for love, R stands for respect and C stands for cooperation. L stands for love, प्रेम। प्रेम की गंगा बहती रहे। और प्रेम एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता है। जो एक व्यक्ति तक सीमित तो उसे प्रेम नहीं गिना जाता है। प्रेम की गंगा में तो हर कोई स्नान कर सकता है। वह प्रेम की धारा सब समय बहती रहती है। समझिए, शिव तेरी जटा में बहती है गंगा की धारा, ओ विवेकानंद तेरी जटा में बहती है ज्ञान की धारा, ओ रामकृष्ण तेरी जटा में बहती है प्रेम की धारा। प्रेम वही है, इसलिए स्वामी जी ने कहा लव पर्सोनिफाइड। प्रेम का घनीभूत स्वरूप है, वो है श्री राम कृष्ण देव। तो L stands for लव, R stands for रिस्पेक्ट। सबको सम्मान दो। जितना सम्मान देंगे उतना ही हम दीन बनेंगे, उतना ही हम नम्र बनेंगे। और जो वंदन करता है वो सबको प्रिय होता है। और हम तो सबके अंदर में भगवान नारायण का दर्शन करके सबको सम्मान देंगे, सबको वंदन करेंगे। और श्री राम कृष्णदेव ने हमको सिखा दिया वंदन भक्ति। तो श्री राम कृष्णदेव सबको वंदन कर रहे हैं। इस बार श्री राम कृष्णदेव प्रणाम रूपी अस्त्र लेकर आए हैं। इस बार कोई शंख चक्र गदा लेकर के नहीं आए, प्रणाम रूपी अस्त्र लेकर के आए और संशय रूपी राक्षस को मारते हैं। और C stands for कॉपरेशन। हो सके तो लोगों को सहायता कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। समझिए, भगवान ने सेवा करने का अवसर दिया है तो हम लोगों की सेवा करेंगे। लेट अस कॉपरेट ईच अदर। इसलिए अपने यहां प्रार्थना में हम लोग कहते हैं कि प्रभु हमारे हाथ से दूसरों की सेवा कराना, हमारे मन से सर्व का कल्याण हो ऐसी भावना कराना। इसलिए रंगदूत महाराज कहते हैं, एक दूसरे की ओर देव दृष्टि से देखना सीखिए, दानव दृष्टि से नहीं। एक दूसरे में छिपे हुए देवत्व को पहचानिए, दानवत्व को नहीं। भला कीजिए, बुरा नहीं।
मस्तिष्क को ठंडा रख करके, गर्मी हाथ पग में प्रगटा करके, अपने हृदय के अंदर में हनुमान से अड़ग श्रद्धा रख करके तुम आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। विजय तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है। तो जो वेद शास्त्र की मर्यादा को न माने, उसके अंदर में तो हनुमान से अड़ग रहेगी नहीं। हर कदम पर वो अपने आप को एक मर्यादा में नहीं रखेगा। हम जितने अपने आप को मर्यादा में बांधेंगे, शास्त्र की मर्यादाओं में, कुल की परंपराओं में बांधेंगे, उतने ही हमारी इंद्रियां चंचल नहीं होगी, इंद्रियां हमारी उतनी ही वश में रहेगी। आगे का प्रसंग बहुत सुंदर है। हम महाराज जी से विनती करेंगे, आज श्रावण मास का शुभारंभ हुआ है, सावन का, तो एक सुंदर भजन प्रस्तुत करें। तत्पश्चात हम भगवान की आगे की लीला में प्रवेश करेंगे। छह शक्ति के रोसा जटा में गंग वहे, दिन रात डाक डमरू ना डम डम ना। छह शक्ति के रोसा जटा में गंग वहे, दिन रात डाक डमरू ना डम डम नाद। भोला ने बजो दिन ने रात, शिव ने बजो दिन ने रात, भोला ने बजो दिन ने रात। शिव ने बजो दिन ने रात, भोला ने बजो दिन ने रात। शिव ने बजो दिन ने रात, भोला ने बजो दिन ने रात। कार्तिक गणेश शिवना बाल, के कार्तिक गणेश शिवना बाल उमैया। अर्धांगिनी नारद शानन जपे शिव ना जा। कार्तिक गणेश शिव ना बाल उमैया, अर्धांगिनी नारद शानन जपे शिव ना जाप। देव पण करे छे एक ज वात, शिव ने भजो दिन ने रात, भोला ने भजो दिन ने रात। शिव ने भजो दिन ने रात, भोला ने भजो दिन। शिव ने भजो दिन ने रात, शिव ने भजो दिन ने रात, भोला ने भजो दिन ने रात। शिवजी शोभे छे कैलाश, के शिवजी शोभे छे कैलाश। त्या वसे देवो ऋषि राज, चारणो नंद चढ़ावे त्या। शिवजी शोभे छे कैलाश, त्या वसे देवो ऋषि राज, चारणो नंद चढ़ावे त्या। करे छे चार वेद एक ज वात, शिव ने भजो दिन ने रात, भोला ने भजो दिन ने रात। शिव ने भजो दिन ने रात, भोला ने भजो दिन ने रात। शिव ने भजो दिन ने रात, शिव ने भजो दिन ने रात, भोला ने भजो दिन ने रात। करे छे शिवजी तांडव आज, करे छे शिवजी तांडव आज। दिग्पालो ना ध्रुजता हाथ जोईने देवो फफड़े आज। करे छे शिवजी तांडव आज, दिग्पालो ना ध्रुजता हाथ जोईने देवो फफड़े आज। भोला ने विनवे देवो आज, शिव ने भजो दिन ने रात, भोला ने भजो दिन ने रात। शिव ने भजो दिन ने रात, भोला ने भजो दिन ने। शिव ने भजो दिन ने रात, शिव ने भजो दिन ने रात, भोला ने भजो दिन ने रात।
ओ भस्म चढ़े महाणनी माय, फरता भूतड़ा देता हाक, फरे फूफाड़ा देता ना। भस्म चढ़े महाणनी माय, फरता भूतड़ा देता हाक, फरे फूफाड़ा देता नाग। त्रिशूल चमके आज, शिव ने भजो दिन ने रात, भोला ने भजो दिन ने रात, शिव ने भजो दिन ने रात, भोला ने भजो दिन ने रात, शिव ने भजो दिन ने, शिव ने भजो दिन ने रात, शिव ने भजो दिन ने रात, भोला ने भजो दिन ने रात। हरिओम हर 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 ना जानाद, हरिओम हर हर ना जानाद। त्या शशि भाण दिन रात, तूज विण दीप प्रदीप नवा। हरिओम हर हर ना जानाद, त्या शशि भाण ना दिन रात, तूज विण दीप प्रदीप नवा। शिव तो कण कण मां है याद, शिव ने भजो दिन ने रात, भोला ने भजो दिन ने रात, शिव ने भजो दिन ने रात, भोला ने भजो दिन ने रात, शिव ने भजो दिन ने रात, शिव ने भजो दिन ने रात, भोला ने भजो दिन ने रात, शिव ने भजो दिन ने रात, भोला ने भजो दिन ने रात, शिव ने भजो दीन ने रात, भोला ने भजो दीन ने रात। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देवाधिदेव महादेव, देवाधिदेव महादेव, देवाधिदेव महादेव की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। तो चले, भगवान ने इस नग्नजित को पराजित कर दिया, कौशल देश के राजा को। उसका अर्थ क्या है, तत्वार्थ समझिए। भगवान ने नग्नजित को जीत करके वैदिक धर्म की स्थापना कर दी कौशल देश में। अब जब भगवान ने उसको जीत करके वैदिक धर्म की स्थापना की, भगवान जानते हैं कि उनकी एक कन्या है सत्या, और वो सत्या मुझसे ही प्रेम करती है। भगवान का तो नियम है, जो उनसे प्रेम करता है भगवान उन्हीं के पास चले जाते हैं। तब नग्नजित ने कहा, महाराज सब कुछ हमें मंजूर है, लेकिन सत्या के साथ ब्याह करने में हमने एक शर्त रखी है बहुत बड़ी। और वो शर्त क्या है, जो इन 7 बैलों को एक साथ उनको नथ दे। 7 बैलों को, बड़े बड़े 7 बैल है, उनको एक साथ जो मथ दे, उनको एक साथ माथ दे, उन्हीं के साथ हम हमारी कन्या सत्या का ब्याह कर सकते हैं। और सत्या के साथ ब्याह करने के लिए बहुत सारे राजा भी आए थे, बहुत सारे राजा, क्योंकि कौशल देश का ये नग्नजित राजा खूब धनवान था और वो दहेज में बहुत कुछ देने वाला था। भगवान के लिए एक साथ 7 बड़े बड़े बैलों को मथना, माथ देना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने एक साथ अपने 7 स्वरूप प्रकट किए और 7 बैलों को एक साथ माथ दिए। भगवान के लिए तो 7 बैलों को माथना ऐसा था जैसे वो लकड़ी के कोई बैल हो। भगवान ने वह कार्य पूर्ण किया और सत्या का पाणी ग्रहण किया। सब लोगों ने जय जयकार किया, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान का ब्याह हुआ सत्या के साथ, और जब ब्याह हुआ तो इतना दहेज मिला। अब देखिए, दहेज की प्रथा पहले भी थी, लेकिन वो आज के जैसी
आज के जैसे सामाजिक दूषण के रूप में नहीं थी। पहले प्रथा थी कि चल संपत्ति एवं अचल संपत्ति, तो अचल संपत्ति पुत्र को दी जाती थी। अब अचल संपत्ति की ही जितनी चल संपत्ति पुत्री को दी जाती थी, कन्या को ब्याह के समय। और कन्या को फिर कोई व्रत आए, त्यौहार आए, उत्सव आए, तो प्रेम से, आनंद से उसको देने का रिवाज था, समझिए। क्योंकि अचल संपत्ति पुत्री को नहीं दे सकते हैं, तो अचल संपत्ति की ही जितनी संपत्ति पुत्री को चल संपत्ति के रूप में दी जाती थी। और पुत्री को जब भी दिया जाता है प्रेम से, आनंद से, अपने शरीर के अंग को जिस तरह से सजाते उस तरह से दिया जाता था। तो नग्नजित राजा ने बहुत दहेज दिया। भागवत में, मूल भागवत पढ़ेंगे तो वर्णन पता चलेगा। 10,000 बड़े बड़े हाथी दिए, 10 लाख रथ दिए। अब इसका वर्णन क्या करें हम, तो कहते हैं 9,000 हाथी दिए, 9 लाख रथ दिए, 9 करोड़ घोड़े दिए और 9 अरब सेवक भी दिए। गिनती कर लीजिए आप लोग। 9 पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक को चुना गया कि 9,000 हाथी, बाद में बढ़ाते जाइए, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक दिए। इसकी संगति इस तरह से मिलानी है, जिस वन के अंदर में हाथी थे वो वन के वन पूरे दे दिए श्री कृष्ण को। रथ बना करके दिए, जहां से लकड़ी की, जिस लकड़ी से रथ बनाया जाता थे वो रथ बना करके श्री कृष्ण को दे दिए गए। अश्व वाले वनों को पूरा अश्व उसी तरह से दे दिया, ये पूरे अश्व तुम्हारे श्री कृष्ण। और सेवक जहां पर बसते थे वो गांव के गांव, प्रांत के प्रांत पूरे श्री कृष्ण को अर्पण कर दिए गए। तो सत्या भगवान का साथ उसका पाणी ग्रहण होता है, भगवान द्वारिका में आकर के उनके साथ रहते हैं। अब आगे का ब्याह आता है भद्रा का, जो है कल्याण रूपा। भगवान ने अपनी बुआ श्रुतकीर्ति की पुत्री भद्रा के साथ ब्याह किया। देखिए, इन सब ब्याहों का वर्णन और एक बार आने वाला है भागवत के उत्तरार्ध के अंत में, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य ग्रहण के समय जब ये सभी भगवान की पटरानियां द्रौपदी से मिलेंगी और द्रौपदी सबके पास से सुनती है कि भगवान ने हर एक का वर्ण कैसे कैसे किया है, तब वापस पुनः आएगा। तो भगवान ने भद्रा के साथ, अपनी बुआ की लड़की श्रुतकीर्ति भद्रा के साथ ब्याह किया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भगवान ने 8वां ब्याह किया मद्राधिपति की पुत्री लक्ष्मणा के साथ। इस तरह से भगवान ने अपनी 8 पटरानियां बनाई। द्वारिकाधीश की जय। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भगवान की इतनी रानियां क्यों हैं, भगवान की इतनी सारी पत्नियों का उल्लेख क्यों है। तो समझिए, जो आध्यात्मिक रूप से सबके हृदय में रहते हैं और सबकी वृत्तियों के साथ जो रमण करते हैं, ऐसे है हमारे श्री कृष्ण। आध्यात्मिक रूप से सबके हृदय में रहते हैं और सबकी वृत्तियों के साथ वो रमण करते हैं। उन्होंने यदि आधिभौतिक और आधिदैविक रूप से सृष्टि की अनेकों नारियों के साथ एवं अनेकों वृत्तियों के साथ ब्याह कर लिया, तो उसमें कोई आश्चर्य करने की कतई बात नहीं है। महात्माओं ने क्या सुंदर अर्थ निकाला है, इस अर्थ पर आप चिंतन कीजिएगा।
आध्यात्मिक रूप से भगवान सबके हृदय में रहते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से सबके हृदय में रहते हैं और वृत्तियों के रूप से सबके साथ रमण करते हैं, वो यदि अधिभौतिक रूप से और अधिदैविक दृष्टि से अनेकों नारियों के साथ और अनेक वृत्तियों के साथ ब्याह करे तो उसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। 16,100 की संख्या तो केवल उपलक्षण मात्र है। अब आगे का प्रसंग आता है 16,100 रानियों को, 16,100 कन्याओं को भगवान ने भौमासुर के दुर्ग में से मुक्त कराया। ये भौमासुर का प्रसंग आता है, हमने संक्षिप्त में वो प्रसंग देखा था। भौमासुर अर्थात जो इंद्रिय सुख को ही सर्वस्व समझता है, अपने शरीर के सुख को ही जो सर्वस्व समझता है, ऐसी वृत्ति जिसकी होती है उसे भौमासुर गिना गया है। भौमासुर का भगवान ने वध किया एवं 16,100 कन्याओं को भगवान ने उसके दुर्गम से मुक्त करके भगवान ने एक अद्भुत क्रांतिकारी कदम उठाया है। ये भगवान की एक अनुपम लीला है। भौमासुर ने इंद्र का छत्र छीन लिया था। कितना बलशाली था पहले समझिए। ये भौमासुर ने इंद्र का छत्र छीन लिया है और इंद्र की माता अदिति के कुंडल भी छीन लिए हैं और उनके रहने का निवास स्थान भी उनसे छीन लिया है। भौमासुर ने इंद्र का छत्र छीन लिया, इंद्र की माता के कुंडल छीन लिए और इंद्र के रहने का स्थान भी छीन लिया है। ऐसा पराक्रमी बलशाली ये भौमासुर था। अब ये भौमासुर ने इतने अत्याचार किए हैं अनेक लोगों पर, अनेक राजाओं पर। अब देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान स्वयं इस भौमासुर के वध के लिए प्रस्तुत होते हैं। और भगवान जब भौमासुर का वध करने जाते हैं तो भगवान ने सत्यभामा को अपने साथ रखा है। सत्यभामा को क्यों अपने साथ रखा है? क्योंकि सत्यभामा भूमि का स्वरूप है। श्रीदेवी एवं भूदेवी, भूदेवी का अवतार सत्यभामा है, रुक्मणी जी श्रीदेवी का अवतार है। और भगवान ने वराह अवतार जब प्रकट किया था तब भगवान ने भूदेवी के साथ ब्याह कर लिया था, इसलिए भगवान की भार्या भूदेवी बनी है। और समझिए ये भूदेवी का ही पुत्र है भौमासुर। और भूदेवी ने भगवान को कहा था जब तक प्रभु मैं ना कहूं तब तक इस भौमासुर को आप मारिए मत। जब तक मैं ना कहूं तब तक प्रभु आप मेरे इस पुत्र को मारिए मत। और आज जब भौमासुर का वध करने का प्रसंग आया है तो भगवान इसी कारण सत्यभामा जो भूदेवी का स्वरूप है उनको लेकर भगवान भौमासुर के वध के लिए प्रस्तुत हुए हैं। भौमासुर के पास भगवान आते हैं। उसका दुर्ग इतनी इतनी सुरक्षाओं से घिरा हुआ था। मूल भागवत में वर्णन पढ़िएगा, वो युद्ध का वर्णन करने में हमें इतना कोई रस नहीं है, लेकिन उसका सब सुंदर सुंदर अर्थ भी है। जल का ऐसा प्रबंध था कि जल की खाई को कूद करके कोई आ नहीं सकता है। तत्पश्चात अग्नि से उसके दुर्ग की रक्षा की गई थी। उस अग्नि का अतिक्रम करके कोई नहीं आ सकता है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके दुर्ग की सभी दीवारों को, सभी बाधाओं का अतिक्रम कर दिया। अपने सुदर्शन चक्र से उसके दुर्ग को काट दिया।
अब भगवान सामने आ गए हैं। भगवान ने भौमासुर के अनेक संतानों को भी युद्ध के अंदर में उनका वध कर दिया। अब भौमासुर स्वयं भगवान के साथ युद्ध करने आता है। भौमासुर ने अद्भुत युद्ध किया है, बलवान है, वो सामान्य नहीं है। और भौमासुर ने एक शक्ति फेंकी, जिस शक्ति, वो शक्ति ऐसी थी कि जो वज्र को भी गिने नहीं, वज्र के अंदर में भी प्रहार करके अपने दुश्मन के हृदय को भेद दे। भौमासुर ने उस शक्ति का प्रहार किया, लेकिन भगवान पर तो कोई असर नहीं पड़ा उस शक्ति का। भगवान ने भौमासुर का ही वध करने के लिए अनेकों बाण चलाए। अब सत्यभामा भगवान के बगल में खड़ी है। अब सत्यभामा जी देखती हैं कि भौमासुर ने भगवान पर अनेक बाण चलाए। भगवान उनके अनेक बाणों को अपने चक्र से, धनुष से काट रहे हैं। अब सत्यभामा ने कहा कि प्रभु, आप इससे इतना खेलते क्यों नहीं हैं? क्यों इसका वध नहीं कर देते हैं? जहां सत्यभामा ने ये शब्द उच्चारित किए, भगवान ने एक बाण चलाया और भौमासुर का वध कर दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जहां भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया, तुरंत साधु लोग कहते, प्रभु आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। देवताएं कहते हैं, प्रभु आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और जहां भगवान ने भौमासुर, जिसका राजधानी थी प्राग ज्योतिषपुर, उसके दुर्ग को भगवान ने धसमस कर दिया, उसी वक्त मां वसुंधरा प्रकट होती है। और मां वसुंधरा इस युद्ध के उपरांत सभी रत्न लेकर के भूदेवी श्री कृष्ण के सामने प्रकट हो जाती है। भूदेवी जब भगवान के सामने प्रकट हुई मां वसुंधरा, तो भूदेवी ने पंकजनाभ, पंकजमाली, पंकजनेत्र, पंकजिंघ्र और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके सब रत्न भगवान के चरण में अर्पण कर दिए। द्वारिकाधीश की जय। भगवान की स्तुति की है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने उस सब रत्न लिए और भूदेवी भौमासुर के पुत्र उसको भगवान के अर्पण करती है और भगवान को कहती, प्रभु ये भौमासुर का पुत्र है, उसे आप अभी मत मारिए। भगवान कहते, भूदेवी चिंता मत करो, मैं उसे नहीं मारूंगा। और जब भगवान ने भौमासुर का वध किया, उस वक्त जब भूदेवी प्रकट होती है, भूदेवी ने बहुत सुंदर स्तुति की है। भागवत में उस स्तुति का सुंदर उल्लेख है। देखिए, जितने तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, वो सब अद्वैत परक ही स्तुति करते हैं। वो सब भगवान से अद्वैत है, इसलिए उन सब की स्तुति अद्वैत परक आती है। यहां पर हम स्तुति करके देखेंगे, क्या सुंदर स्तुति कही है। भूमिरुवाच नमस्ते देवदेवेश शंख चक्र गदाधर भक्ते क्षोपात रूपाय परमात्मन् नमोस्तुते। भगवान की स्तुति करते हुए भूदेवी कहती है, हे शंख चक्र गदाधर, आप भक्तों की इच्छा से नाना रूप धारण करते हैं। फिर क्या कहती है, आप सृष्टि स्थिति एवं प्रलय करते हैं। सृष्टि स्थिति और प्रलय आप ही करते हैं।
नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। क्या सुंदर स्तुति की है। प्रभु आप ही सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं। आप ही पंकजनाभ है, पंकजमालिने है, पंकजनेत्र है, पंकजांग्रे है। असल में आपके भीतर कुछ है ही नहीं, समझिए। और स्तुति करते हुए कहते, अहम पयोजो तीर्थानिलो नभो मात्राणि देवा मन इंद्रियाणि कर्ता महानित्यखिलं चराचरं त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं ब्रह्मः। अहम पयोजो तीर्थानिलो नभो मात्राणि देवा मन इंद्रियाणि। भगवान प्रकृति से लेकर मुझ पर्यंत अर्थात पृथ्वी पर्यंत, आप थोड़ा चिंतन कीजिए। सृष्टि तत्व जो हमने देखा था सांख्य के सिद्धांत के अनुसार, तो यहां पर स्तुति का गुणार्थ समझने का प्रयास कीजिए। भूदेवी कहती है, प्रभु प्रकृति से लेकर के मुझ पृथ्वी पर्यंत जो कुछ है वह अद्वितीय रूप से है, आप में केवल भ्रम ही है। वह अद्वितीय स्वरूप में आप में केवल भ्रम है, इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। प्रकृति से लेकर मुझ पर्यंत अर्थात पृथ्वी पर्यंत जो कुछ है वो सब कुछ भ्रम ही है। बुद्धि और मन का भ्रमण है और कुछ नहीं है प्रभु। भ्रम के कारण ही यह सृष्टि दिखाई पड़ती है, अज्ञान के कारण ही यह सृष्टि दिखाई पड़ती है। ये तो सच्चिदानंद ये क्या है? बोले ये अद्वयत्व में विवर्त है। ये सच्चिदानंद के अद्वयत्व में विवर्त है, कुछ हुआ ही नहीं है, भासित हो रहा है। क्यों? मन एवं बुद्धि के कारण। प्रकृति से लेकर मुझ पर्यंत प्रभु जो कुछ है वह अद्वितीय स्वरूप में केवल भ्रम है। मन एवं बुद्धि की भ्रमणा के कारण उसका भ्रम हुआ है। भ्रम के कारण यह सृष्टि दिखाई पड़ती है, अन्यथा यह सृष्टि का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। भूदेवी ने भगवान से ऐसी प्रार्थना की। तत्पश्चात भौमासुर के पुत्र भगदत्त को भूदेवी ने भगवान के चरणों में अर्पण किया और भगदत्त को लेकर भगवान भौमासुर के दुर्ग में प्रवेश करते हैं, जहां पर 16,100 कन्याओं को भौमासुर ने बंदी बना करके रखा था। भौमासुर चाहता था कि ये कन्याओं की संख्या जब 1 लाख हो जाएगी तब मैं इन 1 लाख कन्याओं के साथ ब्याह करूंगा। और जहां पर भगवान ये 16,100 कन्याओं के पास आते हैं, जहां वो 16,100 कन्याओं ने भगवान का अनुपम सौंदर्य देखा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जहां भगवान का यह अनुपम सौंदर्य देखा, रूप माधुरी देखी, बस सभी 16,100 कन्याओं ने एक साथ निश्चय किया, हम ब्याह करेंगे तो इन्हीं से करेंगे, वरण करेंगे तो इन्हीं का वरण करेंगे, इन्हीं के चरण कमलों में हम हमारा सर्वस्व अर्पण कर देंगे, अब और किसी के पास नहीं जाएंगे। जब उन्होंने सब 16,100 कन्याओं ने भगवान के चरणों का आश्रय लिया, भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। अब 16,100 कन्याएं कहती है, प्रभु
इस संसार में अब हम अब किसके पास जाएंगे? अरे दूसरों की बात छोड़ दीजिए, हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु भी हमारा स्वीकार नहीं करेंगे। तब इस संसार में हमारा स्वीकार कौन करेगा? प्रभु आपने हमें मुक्त तो कर दिया। भगवान कहते चिंता मत करो, तुम्हारे हृदय में जो इच्छा है वो पूर्ण होगी। मैं आप सबका पाणी ग्रहण स्वीकार करता हूं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। भगवान का सबने जय जयकार किया। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का ये अत्यंत क्रांतिकारी कदम है। उस समय के समाज के अंदर में भी ये सब कन्याएं कहां जाती, इसलिए भगवान ने सबको कहा, भौमदत्त को कहा, सबको तुम रथ के द्वारा द्वारिका भेज दो, मैं वहां सबके साथ ब्याह रचाऊंगा। और भौमदत्त ने सबको अनेक मुद्राएं दहेज दे करके, अनेक वस्तुएं, मुद्राएं, रत्न दे करके सबको ससम्मान द्वारिका भेजा। भगवान ने एक साथ सबके साथ ब्याह किया है। ऐसा नहीं एक के बाद एक के बाद, भगवान ने एक साथ 16,100 रूप अपने प्रकट किए। अरे महात्माओं ने तो यहां तक कह दिया। एक बार क्या हुआ, देखिए, ये भगवान की लीला है। इस लीला को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एक बार नारद जी ने आकर के थोड़ी लड़ाई करवा दी। नारद जी ने रुक्मणी जी के पास आकर के कह दिया कि श्री कृष्ण तो सत्यभामा को ही अधिक चाहते हैं। बस अब जब रुक्मणी माँ ने, रमा माँ ने ये सुन लिया, तो रमा माँ ने वहीं पर संकल्प कर दिया, अच्छा हमसे अधिक उनको चाहते हैं। देखिए, इसमें भगवान की अद्भुत लीला है। इस लीला की ओर आप दृष्टिपात कीजिए। रमा माँ ने तय कर लिया, हम एक साथ में 16,100 रूप मेरा प्रकट करूंगी और भौमासुर के दुर्ग में बंदी बन के रहूंगी। भगवान आकर के मुझे मुक्त करेंगे और मैं 16,100 के रूप में भगवान के साथ विहार करूंगी। रुक्मणी मात की जय। इसलिए रमा मात ने 16,100 रूप धारण करके कन्या का रूप धारण किया है। महात्माओं ने अद्भुत अद्भुत अर्थ प्रकट किए हैं। आगे की शेष कथा कल देखने का प्रयास करेंगे। यह वाणी भगवान की, यह वाणी उन्हीं के चरण कमल में अर्पित करते हुए, भगवान के से प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणारविंद में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।